हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सील्ड क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रॉयड में एक कॉन्सेप्ट होता है सील्ड क्लासेस। तो सील्ड क्लास क्या होती है? इसमें एक मेन पेरेंट क्लास होती है जिसके अंदर कुछ हम सब क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। तो सील्ड क्लास, इसका नाम सील्ड क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी सब क्लासेस होंगी वो फिक्स्ड नंबर होती हैं, लिमिटेड होती हैं और फिक्स्ड होती हैं। मतलब कि यूज़र बाहर से उसमें कोई भी उस क्लास के अंदर न्यू क्लासेस ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि हम जब इसे हैंडल करें तो काफ़ी इजी टू हैंडल हो। ये एक्चुअल में एक्सटेंडेड फॉर्म है, आप कह सकते हैं इम्प्रूव वर्जन है एनम का। क्योंकि जनरली जब आप कोई भी क्लास यूज़ करोगे, इस क्लास के मेथड्स को इस क्लास की सब क्लासेस को कॉल करना चाहोगे, तो जो भी अंदर फिक्स नंबर ऑफ सब क्लासेस हैं वो ऑटोमेटिकली आपको कॉल करनी ही पड़ेंगी। सारी की सारी क्लासेस, कोई भी मिस होने के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि वो फिक्स नंबर है और लिमिटेड है। ठीक है, तो अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। बेसिकली इसमें कुछ जो भी सब क्लासेस होती हैं वो मेन सील्ड क्लास के टाइप्स को या फिर उसकी स्टेट्स को डिफ़ाइन करने के लिए होती हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सील्ड क्लास बनाई है स्क्रीन स्टेट। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे फ़ोन की स्क्रीन कौन कौन से स्टेट्स में रहती है। सपोज़ आपने कोई एपीआई कॉल किया है, ठीक है, मतलब आप कुछ इंटरनेट से कुछ लोड करना चाह रहे हैं, तो वो पहले आपको लोडर दिखता है। ठीक है, या फिर कभी कभी पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, या फिर आपको जैसे आपने कुछ आपका लोड हो गया तो आपको सक्सेसफुल रिज़ल्ट मिल जाता है, या फिर नहीं हो पाया, मान लो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया या और कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें एरर स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो ये चारों स्टेट जो हमने डिफ़ाइन किए हैं या टाइप्स, ये सब सारी स्टेट्स किसकी हैं? स्क्रीन स्टेट की। तो हमने क्या किया, एक मेन क्लास बना ली, पेरेंट क्लास स्क्रीन स्टेट, उसके अंदर ये सारी सब क्लासेस हैं। अब ये सब क्लासेस आप देख रहे होंगे, ये सब क्लासेस जो हम देख रहे हैं इनमें टाइप्स देखिए, ये लोडिंग और एम्प्टी ऑब्जेक्ट टाइप की हैं। सक्सेस एंड एरर जो सब क्लास है वो डेटा क्लास टाइप की हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास इज़ काइंड ऑफ सिंगलटन क्लास, राइट, जिस इनमें हमको कोई भी एक्स्ट्रा डेटा की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सक्सेस और एरर है ये डेटा क्लास इसलिए क्योंकि इसमें हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। सपोज़ जब आपकी स्क्रीन सक्सेसफुली लोड हो जाती है तो आप यूज़र को दिखाते हो एक क्या डेटा, क्या आउटपुट आया है वो आप यूज़र को दिखाते हो, राइट। या फिर जब आपको कोई एरर आता है तो हम एक पॉपअप मैसेज देते हैं विथ एरर, किस टाइप का एरर आया, इंटरनेट डिस्कनेक्टेड या फिर कुछ और प्रॉब्लम आई है, तो हम वहाँ पे वो एरर मैसेज देते हैं कि डेटा रहता है विथ दिस स्टेट। बट जब लोडिंग या एम्प्टी स्टेट है तो क्या हमें कुछ डेटा यूज़र को दिखाना होता है? नहीं, उसमें सिर्फ एक लोडर चलते रहता है, इट्स इन लोडिंग स्टेट, लोडिंग। एम्प्टी है तो एम्प्टी, कोई भी डेटा हमें यूज़र को नहीं दिखाना पड़ता है। तो बेसिकली जब हमें कोई भी डेटा ना दिखाना पड़े तब हम ऑब्जेक्ट सब क्लास बनाते हैं। जब उन और जिस सब क्लासेस में हमें डेटा शो करना होता है उसके लिए हम डेटा क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, इस ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट या डेटा क्लास ही बनाएं, हम रेगुलर क्लास भी बना सकते हैं सील्ड क्लासेस के अंदर। उसका एग्जांपल में ये एक और एग्जांपल है, ये देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सील्ड क्लास है शेप टाइप की। ठीक है, इसके अंदर 3 सब क्लासेस बनाएंगे, नॉर्मल है ना, डेटा क्लास है ना ऑब्जेक्ट क्लास है। तो ये टाइप है सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इनका हमने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं कैलकुलेट एरिया। इसमें हम ये इसका टाइप पास कर देते हैं शेप, दिस पेरेंट टाइप हमने पास कर दिया। अब हम जब भी कॉल करेंगे तो हम इसमें अगर सर्कल पास कर रहे हैं, रेक्टेंगल पास कर रहे हैं, ट्रायंगल पास कर रहे हैं, तो हमको मल्टीपल टाइप्स के मेथड को डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ पेरेंट टाइप दे दिया है। अब हम यहाँ पे एक व्हेन स्टेटमेंट लगाते हैं। जनरली हम हमेशा शील्ड क्लासेस में व्हेन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि शेप किस टाइप का है, शेप सर्कल टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का है या ट्रायंगल टाइप का, और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे। तो ये जब ये हमारे जैसे हम एनम यूज़ करते थे या फिर स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते थे ना, उसी का रिप्लेसमेंट और इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें बेसिकली एरर होने के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हो जाते हैं कि कोई भी स्टेट हमारी मिस होगी। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि डेटा क्लासेस क्या होती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल अभी पिछले एग्जांपल में बताया कि यहाँ पे कुछ क्लासेस होती हैं डेटा क्लासेस, राइट। तो डेटा क्लासेस एक सिंपल, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि व्हाट इज़ डेटा क्लासेस, तो
आपको याद होगा कि हम जब जावा में कोड किया करते थे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता था पोजो क्लासेस का, ठीक है, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली इसमें कुछ कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, गेटर सेटर्स होते हैं और कुछ ओवरराइड मेथड हमको डिफाइन करने पड़ते हैं, जैसे इक्वल्स, हैश कोड, टू स्ट्रिंग, ऑल दिस मेथड्स। बट जब हमने यहाँ पे डेटा क्लास आई कॉटलिन में, तो इसने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए ये थी हमारी जावा की क्लास, जैसे पर्सन क्लास। तो कॉटलिन में ये जो डेटा क्लास बनाई गई है, ये एक्चुअल में ये पोजो क्लास का रिप्लेसमेंट है। यहाँ पे इतनी लाइंस ऑफ कोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओनली विथ सिंगल लाइन। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये बाकी मेथड्स जैसे टू स्ट्रिंग मेथड्स, इक्वल, हैश कोड, गेटर, सेटर, कंस्ट्रक्टर, ये सब कैसे कॉल होंगे? तो ये सब कुछ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रहते ही हैं। अब हम कैसे कॉल करने वाले हैं इसका एग्जांपल मैं यहाँ देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन क्लास बनाया है, इसमें 2 हमने पैरामीटर्स ये वैल्यू दी है, वेल डिफाइन किया है। वेल तो आप जानते हैं जैसे कि जो चीज़ें स्टैटिक है, मतलब जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। वेल नेम दिया है, वेल एज दिया है यहाँ पे। तो अब जब हम इसको कॉल करते हैं पर्सन, यहाँ पे हमने पास किया एलिस एंड यहाँ पे एलिस जाएगा नेम में और 30 जाएगा एज में। ये एक्चुअल में ये जो लाइन है ये कॉल करेगी कंस्ट्रक्टर को, डेटा क्लास के पर्सन के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी और ये वैल्यू इसमें जाके इंसर्ट हो जाएगी। अब जब हमें प्रिंट करना है तो हमें डायरेक्टली सिर्फ प्रिंट एलन और इसका इंस्टेंस देना है एलिस। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा, पर्सन नेम एलिस एज 30। एक्चुअल में ये टू स्ट्रिंग मेथड को इम्प्लिसिटली कॉल कर रही है, ठीक है। और अगर हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे एलिस डॉट इसके इंस्टेंस डॉट टू स्ट्रिंग, तो अब भी हमें सेम ही आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कॉपी, तो हमें अगर ये इंस्टेंस को कॉपी करके न्यू इंस्टेंस में डाला, जैसे बॉब में एलिस डॉट कॉपी बॉब, अब हम प्रिंट करेंगे तो भी हमें सेम आउटपुट मिलेगा। अब हम अगर हम इसे कंपेयर करते हैं विद इक्वल ऑपरेटर, तो हमें क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है एलिस एंड 30, एलिस 30, तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी, रिजल्ट विल बी ट्रू। लेकिन अगर हम 3 ऑपरेटर लगा के चेक करते हैं तो ये चेक करता है कि दोनों का रेफरेंस क्या है, बिकॉज बोथ एलिस एंड बॉब दोनों अलग अलग इंस्टेंस है, तो इनका रेफरेंस अलग होगा, जिसके कारण हमें यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। अब अगर हमें ऐसे कॉपी करनी है लेकिन किसी भी इंस्टेंस की वैल्यू, बट पर्टिकुलर एक हमें वैल्यू, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करनी है, जैसे यहाँ पे हमने पूरा एलिस को कॉपी करके नया इंस्टेंस बनाना चाहते हैं, बट हम एज सिर्फ चेंज करना चाहते हैं, तो हमने इसके कंस्ट्रक्टर में एज इक्वल्स टू 31 पास कर दिया। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें मिलेगा प्रिंट में एलिस एंड एज चेंज रहेगी 31, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बाकी वैल्यूज़ कॉपी हो जाएंगी। अब जब हम इनकी दोनों इंस्टेंस को कंपेयर करेंगे, एलिस एंड दिस न्यू इंस्टेंस विच वी क्रिएटेड विद डिफरेंट एज वैल्यू, तो हमें यहाँ पे फॉल्स मिलेगा क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अलग है, इसमें 31 है और इसमें 30 है। अब आप यहाँ पे हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने वेल यूज़ किया है, तो ये दोनों वैल्यू को हम चेंज करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, नेम एंड एज को। तो हम अगर जब यहाँ पे क्योंकि वी कैन नॉट म्यूटेट दिस प्रॉपर्टी एलिस डॉट एज 35, वी कैन नॉट डू दिस। ऐसा करने से हमें कंपाइल एरर मिलेगा। तो आई होप आपको सीड क्लासेस एंड डेटा क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर कुछ और डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कॉमेंट. Please like, subscribe and share if you like my video. Thank you for watching.